राजधानी दिल्ली में क्षेत्रीय धर्म संसद के युवाओं की एक मीटिंग हुई। उसमें 10 मुद्दों को लेकर 10 दिसंबर को यहां रामलीला मैदान में एक सभा को आयोजन करने के लिए आह्वान किया है। क्षेत्रीय धर्म संसद के पदाधिकारियों का कहना है कि वो 10 दिसंबर को रामलीला मैदान में अपनी मांगों को लेकर आ रहे हैं, जिससे देश के युवा जागे और क्षेत्रीय समाज के उत्थान की जो बात की जाती है उसको आगे लेकर चले। दिल्ली की समस्त संस्थाओं के साथ एक मंच पर सरकार मानेगी तभी देश की दिल्ली में वो तरक्की आवाज होगी। पूरे हिंदुस्तान में पहुंचाने का कार्यक्रम रखा गया था। उस दिन मुझे बड़ी खुशी हुई रखने की जब इजाजत संविधान में दी गई है, तो जिस कौम ने 5000 साल से मुगल आक्रांताओं से लेकर अंग्रेजों तक से लोहा लिया, लड़ाई लड़ी, उनको आत्मरक्षा करने के लिए भी आप कम से कम इतना तो दे दो। तो इसमें एक भी मांग ऐसी बता दो जिसमें किसी हमारे पड़ोसी का, किसी का कुछ भी नुकसान हो रहा हो। जो भाई पहली बार इस मीटिंग में आए, इस सभागार में आए हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं, जो लोग पहले से आते आ रहे हैं उनको पता है कि मुद्दे क्या हैं, इनके लिए उपयोगिता क्या है, इसमें क्यों लड़ाई लड़ रहे हैं। जो लोग पहली बार आए हैं वो भी सहमत हो जाए, क्योंकि सबसे पहली लड़ाई आप लोगों से शुरू हो रही है। तो आप लोगों को समझाना, आप लोगों को तैयार करना, आपको कन्विंस करना हमारा नैतिक जिम्मेदारी है। और इसलिए 10 मुद्दों पर मैंने विस्तृत, और ये भी मत कहना कोई नेता तुम्हारे पीछे आएगा। हमारी और भाइयों की जितनी ताकत होगी हम लोग लड़ेंगे, जितनी आर्थिक क्षमता वकील करेंगे, सब कुछ करेंगे, है ना। लेकिन तैयार रहे ना कि लड़ाई का हिस्से में कुछ भी हो सकता है। ठीक, आर्म्स लाइसेंस की प्रक्रिया को सुगम बनाया जाए। जब हमने कहा हमारे पास शासन है, हमारे पास खतरा है, लोग हमको मारने की बात कहता हूं, अगर सरकार नहीं करेगी ना तो इतने लोग बैठे लेकर पोस्टर चलेंगे, चाप देंगे पूरी दिल्ली में, चाप। 3 दिन चौथा चमराएगी। किसी को जाना होगा पार्लियामेंट और पहुंच जाएगा कहीं लोधी रोड, कहीं तो तब समझ में आएगा। पोस्टर लेके चलना है, जय श्री राम जय भवानी करते हुए चिपका दो पोस्टर। भाई क्या करें, सरदार भगत सिंह को भी बम फेंकना पड़ा था कि नहीं फेंकना पड़ा था। तो हम लोगों को भी कभी कभी नियम कानून को अपने हाथ में लेके चलो, तो भी जाके आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और मान के चलो 2-4 मुकदमे होंगे, हम लोग झेलते रहते हैं। ये लड़ाई है, सब लड़ाई है। 10% ईडब्ल्यूएस को दिया जाए। भाई हम भी वंचित है, हम भी शोषित है, हमें 10% उसमें आरक्षण दिया, तो उसको 15% करके 15% ही हमें चुनाव लड़ने में रिजर्वेशन चाहिए। दिल्ली में सभी मुगल सड़कों का नाम बदलकर राजपूत राजाओं का नाम रखा जाए। अब दिल्ली को जब हम दावा ठोक रहे हैं, आपका इतिहास भी कह रहा है, भूगोल कह रहा है, आपने यहाँ आनंद पाल कब इन्होंने मीटिंग किया, कह रहे दहेज भी नहीं हाथ में आएंगे, ये सवर्ण ठाकुर भी विरोध कर रहे हैं, भी निकल जाएंगे हाथ में। तब जाके मुझे 10% का आरक्षण दिया, जो कि इस मांग के आधार पर हम कह रहे हैं 10% नहीं। जब आप संख्या हम तो बलिदान के आधार पर मांगी तो 90% होना चाहिए। बलिदान के आधार पर हमारा अधिकार है। इससे बड़ा दुर्भाग्य राम मंदिर के लड़ने वाले, वहाँ आसपास के 52 गांव ठाकुरों के, जो अभी भी जैसे ये भाई साहब चप्पल पहन के नहीं करे, वहाँ पर अभी भी बहुत से लोग जूते नहीं पहन रहे जब तक निर्माण नहीं हो जाएगा मंदिर। पिछले 500 साल समाज का भी डाल दो उसमें, किसी को भी डाल दो, इसमें हमारी कोई बहस नहीं है। आप योगी जी को डाल दो, किसी को, हमारे समाज के आदमी को। योगी जी तो क्षत्रिय के कैटेगरी से बाहर है ना, वो तो संत है, उनको डाल दो। चलो एक उनको पीके भाई को डाल दो, अनिल भाई को डाल दो, डाल दो किसी को डाल दो तुम्हें ना, जो अभी लोग काम करें उससे अच्छा ही काम करेंगे। तो इस पोस्टर करो, चेहरा किसी का नहीं दिखना चाहिए। नो मास्क, नो फेस, ओनली 10 दिसंबर। 10 दिसंबर रामलीला मैदान। 10 दिसंबर 10 दिसंबर 10 दिसंबर। आज यहाँ से सभी हम शपथ लेके जा रहे हैं कि 10 दिसंबर के लिए ना हम आज से सोएंगे ना जगेंगे, हमेशा 24/7 एक्टिव मोड पे रहेंगे। 10 दिसंबर 10 लाख मुद्दे 10 बजे और 10 मुद्दों के साथ हम वहाँ मौजूद रहेंगे। जय भवानी जय महाराणा। 10 दिसंबर रामलीला मैदान 10 लाख लोग 10 दिसंबर 10 मुद्दे 10 लाख लोग 10 बजे रामलीला मैदान। जय भवानी जय भवानी जय भवानी जय भवानी।
देखिए, आज जो क्षत्रिय धर्म संसद की जो आज बैठक है उसका पोस्टर विमोचन है, उसका उद्देश्य सिर्फ एक है कि हमारी जो चुनौतियां हैं, क्षत्रिय समाज की जो चुनौतियां हैं पूरे देश से आज़ादी के बाद, उन मांगों को लेकर पहली बार इतना ऐतिहासिक, इतना बड़ा सम्मेलन 10 दिसंबर को रामलीला मैदान नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। इसको लेकर तमाम तरह की बैठकें हम लोगों ने इसी प्रांगण में देश के अलग अलग कोने में जाकर बहुत सारी बैठकें की है और उन बैठकों के बाद ये निर्धारित किया है कि ये 10 मांगें, इन 10 मांगों को हम इस पोस्टर के माध्यम से आज हम लोगों ने बैठक करके रखा है और इन 10 मांगों में 1% भी कोई समझौता नहीं करेंगे। सरकार चाहे जिसकी हो, ये हम लोगों की तरफ से सरकार चाहे जिसकी भी हो, उनको चुनौती है। अगर हमारी चुनौती को स्वीकार नहीं करते हैं तो 10 दिसंबर की लड़ाई बहुत लंबी तक चलेगी। 10 दिसंबर को 10 लाख लोग नई दिल्ली रामलीला मैदान में उपस्थित होंगे, धर्म संसद, क्षत्रिय धर्म संसद में। आज कहाँ से लोग एकजुट हुए? देखिए, आज आप लोग मीडिया के सभी बंधु यहाँ पर थे, सबने देखा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, यहाँ तक कि हरियाणा के अलग अलग कोने से, बिहार से, पूर्वांचल से, इधर उत्तराखंड से भी कुछ साथी यहाँ पर उपस्थित हुए, राजस्थान के दूसरे अलग अलग जिलों से यहाँ पर आए हुए हैं। तो ये पूरे राष्ट्र के जो सक्रिय युवा हैं, संगठन के लोग हैं, उनका समावेश आज यहाँ पर हुआ है, क्योंकि इसमें लगभग सभी लोग, जितने भी राजपूतों के, क्षत्रियों के संगठन हैं, सब लोग एक साथ मिलकर क्षत्रिय धर्म संसद की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। ये तो क्षत्रिय, पूरा क्षत्रिय ये एक परिवार है हमारा, अलग अलग भारत के अलग अलग कोने से यहाँ पे हम लोग इकट्ठे हुए हैं, लेकिन एक परिवार की तरह, सब अलग अलग संगठन से, लेकिन यहाँ कोई संगठन है, हम एक परिवार हैं। और जब से देश आज़ाद हुआ है, हर सरकार ने क्षत्रियों की अनदेखी की है। तो बस वही अपने स्वाभिमान की एक हमारा लड़ाई नहीं कहेंगे, हमारी मतलब मांग है सरकार से, हर सरकार से, कि इतना ज़्यादा क्यों हम लोगों को, जबकि हमारी भागीदारी इस देश के लिए सबसे ज़्यादा रही है। हमेशा हम लोगों ने बलिदान दिए हैं, अपने ज़मीन जायदाद का, अपने जान का, सब लोग का दिया है। उसके बावजूद भी हमारी अनदेखी क्यों? बस मेन मुद्दा यही कि हमारी अनदेखी क्यों हर जगह। 10 दिसंबर 10 बजे रामलीला मैदान क्यों चुना? उससे क्या जताना चाहते? देखिए, रामलीला मैदान इसलिए चुना गया कि ये दिल्ली है, दिल्ली की आवाज़ पूरे देश में गूंजती है। दिल्ली से उठाई गई हर मांग, हर आवाज़ जो है पूरे देश में जाती है। सारी सरकारें यहीं बैठी हैं, सरकार यहीं पे बैठी है। तो पता होना चाहिए, अब कोई भी संसद में आ रहा है, क्षत्रियों को, राजपूतों को, ठाकुरों को गाली दे रहा है, सब कुछ है और सरकार कुछ नहीं करती है उसमें। तो दिल्ली तो इसीलिए कि पूरे देश में हमारी आवाज़ जाए। क्या क्षत्रियों के सांसद नहीं है, नेता नहीं है, वो आप लोगों की आवाज़ नहीं उठाते? वही हमें समझ नहीं आता है कि नेता बनने के बाद हमारे क्षत्रिय नेताओं को हो क्या जाता है, ये हमें समझ में नहीं आता है। और ठीक है, नेता के पीछे नहीं, क्षत्रिय तो एक क्षत्रिय भी जो है अपनी लड़ाई लड़ता है, एक क्षत्रिय अकेला। महाराणा प्रताप ने अकेले बहुत सारी लोगों को लेकर अपना युद्ध लड़ा था। तो नेताओं के पीछे घूमने वाली कौम क्षत्रिय नहीं है। नेता हम बनाते हैं, नेता हमारे द्वारा ही बनाए जाते हैं, लेकिन अपनी लड़ाई हमें खुद ही लड़नी है। एक व्यक्ति भी लड़ाई लड़ता है तो हम लोग, अब आम व्यक्ति, हम अपनी लड़ाई के लिए मुद्दे हमारे लिए, और हम ना किसी सरकार को चेतावनी दे रहे हैं और ना ही हम किसी जाति के खिलाफ हैं। हम अपनी बात कर रहे हैं, आ रहे हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं जिन्होंने अपने देश के लिए सर काटा है और कटवाया भी। क्या हम अगर इकट्ठे हो रहे हैं तो इसमें भी किसी को परेशानी है? इतना तो नहीं होनी चाहिए। और रही बात सरकार को चेतावनी देने के लिए, नहीं, हम सरकार से मांग करने आ रहे हैं। अगर सरकार को हम लोगों ने लोकतांत्रिक तरीके से चुन के भेजा है तो लोकतांत्रिक तरीके से हम अपनी मांग रखने आ रहे हैं। और हम चाह रहे हैं कि सरकार इसे संज्ञान ले। जो हमारे साथ इतिहास के साथ जो छेड़छाड़ हो रही हैं, जो हमारे साथ आए दिन कोई ठाकुर की बात कर देता है, कोई कुछ भी कर देता है, इन सब चीज़ों पर विराम लगे। और हमारे पूर्वज, जिसके पूर्वजों, जो आज दिल्ली एनसीआर ने पूरे देश की मुद्दा है, जिसके जो पूर्वज है उनके रहे, लेकिन हमारे पूर्वज हमारे हैं, इस पे स्टॉप लगना चाहिए। और भगवान राम को सभी आराध्य मानते हैं। हम कहाँ कहते हैं राजपूत हैं? आप भी कहिए, हम भी कह रहे हैं, राम सभी के राजा हैं वो। लेकिन अब जिस दिन अब किसी जाति विशेष अगर हमारे राम को कहने लगे तो फिर तो हमें मैदान में उतरना पड़ेगा, क्योंकि वो क्षत्रिय थे। ये सब चीज़ें, ये जो वाद विवाद राजनीतिक दृष्टिकोण से हो सकता है कि चुनावी मुद्दे हो सकते हैं, हमारे लिए हमारा स्वाभिमान, हमारा नाम ही सब कुछ है, यही हमारी पहचान है। इस पर बिंदु फुल स्टॉप लगना चाहिए। ये जो आप प्रोग्राम कर रहे हैं, ये किसके खिलाफ कर रहे हैं? किससे मांग रख रहे हैं? हम खिलाफ किसी के नहीं, नहीं, हम केंद्र से हमारी मांग है, हमारी राज्य से कोई मतलब नहीं है और हम खिलाफ किसी के नहीं है। हम तो कहते हैं आप भी क्षत्रिय के साथ आ रहे, क्षत्रिय जहाँ मजबूत हुए, 36 को मजबूत वही हुए। हमारा किसी से कोई खिलाफत नहीं है और हम लोकतांत्रिक तरीके से मांग रख रहे हैं ना। खिलाफ जिस दिन हम खिलाफ